तो खेल रहा हूँ ना मैं खेलूंगा नहीं तो पीऊंगा कहाँ से। अब दिल्ली में वो हाल हो रहा है, दिल्ली सबसे गंदी हो चुकी है। का काम नहीं है। अभी नहीं है, किस वक्त होता है? ये रात को होता है। अच्छा, रात को चलाते हैं टैंक। चलाते नहीं, टेंट हाउस का काम। अच्छा, टेंट का। अच्छा, रात को टेंट लगाते हैं तो दिन में नहीं देखना होता है, कहीं और की बुकिंग नहीं है? बुकिंग नहीं है ना अभी इस टाइम। अच्छा, युवा है हमारे देश के युवा, और एक नहीं तीन तीन यहाँ पे ठैये लगे हैं, 1 2 और 3। क्या बात है भैया, क्या बात, क्या नाम है? क्या नाम है? फैसल। फैजल भाई, क्या करते हैं आप? नेल पेंट का काम। नेल पेंट का। अरे तो वो काम क्यों नहीं कर रहे अभी? तो आप अभी काम नहीं चल रहा। काम नहीं चल रहा। आप वो देखिए, आप क्यों भाग रहे हैं बाबा? काम है ही नहीं, कोई रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। बिल्कुल, इससे क्या रोजगार आ रहा है? ये तो ये लोग खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं वैसे ही अपना। आपका अपनी बारी का इंतजार। मुल्ला जी ये हाँ, इधर आइए, आइए, आगे दिखाते हैं, बात करते हैं आपसे। आप कंटिन्यू कीजिए, खेलिए खेलिए। क्या बात है बाबा, ये क्या चीज है? ये बैठकर टाइम पास करते हैं, घर में बैठे हुए, खाली बैठे हुए हैं, काम नहीं है, बेरोजगार हैं लोग। ये क्या आप भी देख रहे हो, तो और क्या करें। जब से ये बीजेपी सरकार आई है, इसने और दिल्ली में आम आदमी, इन्होंने दोनों ने बेड़ा गर्क कर दी। हकीकत बात ये है। आपको तो फिर मौका मिल गया ना। क्या करेंगे बैठ के घर में बैठ, अच्छा, आप तो जब कोई काम नहीं है। 50 साल की उम्र में पत्थर ढोने जाएंगे क्या? बताइए। 50 साल 50 से 55 साल की उम्र है, उसमें पत्थर ढोने जाएंगे क्या ये लोग? बताइए। ये देखिए, लेकिन युवा भी तो बैठे हैं। युवा बैठे, युवा के पास काम होगा तो जब जाएंगे ना काम पे। काम ही नहीं है। 4000 3000 रुपए में आदमी कैसे काम करेगा? कैसे 4000 रुपए 4500 रुपए मकान का किराया कम से कम। उसके बाद अगर ये लोग अगर काम पे जाएंगे तो बताइए क्या कर लेंगे उसमें? उसमें बस का किराया भी है, लेडीज का फ्री कर रखा है, लेडीज का तो फ्री कर दिया है। जिसकी 60,000 तनख्वाह है, जो स्कूल में टीचर है, वो तो जा रही हैं बसों में, और जो सबका किराया की सबका किराया है। तो आपकी क्या फायदा किसको मिल रहा है? ये फायदा किसको मिल रहा है? जो पैसे वाले हैं उनको फायदा मिल रहा है, गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं है इसका। ये केजरीवाल ने सबसे गंदा काम किया है। केजरीवाल तो फ्री दे रहे हैं। अरे काय का फ्री दे रहा है? वो पानी हम लोग सब दिन खाना बनाते थे, उसी पानी से टोटीके से। कोई भी आदमी बता देगा आपको, खाना पानी। अभी ये पानी में बदबू ऐसी आती है, उसको मुंह नहीं धो सकते आप। क्या बात कर रहे हो? करोड़ों का पानी दिल्ली में बिक रहा है रोज का, करोड़ों का पानी दिल्ली में रोज बिक रहा है। अगर कोई मना कर देगा, इतने लोग हैं तो बताएं। और नाली का पानी वो टोटी में दे रहे हैं, क्या फायदा उस पानी का? बताइए ना। आप क्या कहेंगे बाबा? हम तो फ्री आदमी हैं। क्या उम्र है? 70। आपकी उम्र है? आपने बताया 60 साल। 55 55 आपकी कितनी? 83। 83। बाबा आप भी खेल रहे थे? तो खेल रहा हूँ ना मैं खेलूंगा नहीं तो पीऊंगा कहाँ से। अच्छा, पीने के लिए। हाँ, और काम क्या करें हम? मैंने सारे बच्चे की शादी कर दी, सारे बच्चों की मैंने शादी कर दी। अब मैं फ्री हूँ। हाँ, मैं फ्री हूँ अब। बस यहीं बैठ जाए। अरे अब बाबा इस उम्र में काहे को बीवी लड़ेगी? तो मर गई बीवी तो। नहीं नहीं, कह रहे मरी है, लड़ती तो है ही है, अभी मरी है वो तो। मरने के बाद भी लड़ती हैं। बताइए, हाँ। सपने में? हाँ, आती है ना तो सपने में आती? और क्या पकड़ लेती मेरे को। क्या कहती हैं? जन्म जन्म का साथ है, साथ तो नहीं कह रही है, ऊपर आओ। ऊपर आओ भाई। ऊपर भाषण करेंगे सारा। ऊपर ऊपर जो है यमराज की कचहरी में लगाएंगे। क्या बात है? तो ये क्या है? ये क्या है बाबा? ये नंबर चढ़ाते हैं जो भाई इतने इतने। ये पैसे वैसे भी लगते हैं? पैसे का इसमें कोई पैसा नहीं खेलता है, पैसे से नहीं खेलता। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहूंगी चाचा, कि राजनेता तो चुन के आ गए, राजनेताओं को चुना जाता है कि काम के लिए? वो अभी बागेश्वर धाम और ये इस धामों पे लगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम ये जानने के लिए आए हैं कि क्या सोचते हैं। ये अब देश को लूटने की राजनीति हो रही है, देश को बर्बाद करने की राजनीति हो रही है। अब लोगों के लिए लोगों के हित का काम नहीं होता, जो जनता का काम है वो नहीं करते नेता। अब तो सिर्फ अपने लिए, अपने पैकेट गर्म हो, अपनी सीट बची रहे, उसके लिए हिंदू मुस्लिम लड़ाई। बस दो ही चीजों पे कि आप तो भाईचारे से बैठे हैं, कोई ऐसा है? सारे हिंदू मुस्लिम है, एक साथ बैठते हैं। मगर ये जो लड़ाने वाले हैं, जितनी गंदी राजनीति हो गई है, ये नेताओं ने करी है। हाँ, पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो बताइए, अब नहीं है हिंदू राष्ट्र, अब हिंदू राष्ट्र नहीं है ये। बताइए आप,
प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू है और गृह मंत्री हिंदू, सारे तो हिंदू बैठे हैं। एक बार अब्दुल कलाम भी रहे। नहीं, वो तो राष्ट्रपति रहे ना, तो वो नहीं कह रहा हूँ मैं, वो रहे नहीं रहे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ तो फिर देश कैसे खतरे में है, देश मुसलमानों से कैसे खतरे में आ गया? सब दिन मुसलमान नहीं रहे थे या जब देश आजाद हुआ था तब मुसलमान रहे, क्रिश्चियन नहीं थे, सभी लोग थे। आज खाली हिंदू खतरे में आ गया, ये सब बकवास बात है। ये हम लोगों में आपस में फूट डालने का काम है। और फूट डल रही है, लगता है आपको फूट डल रही है? बिल्कुल फूट डल रही है। हाँ जी, तो क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है, आप लोग लड़ रहे हैं? नहीं बिल्कुल समझ आ रहा है। आप जरा मंडी जाओ और एक से तक नहीं घुसने दे रहे मंडी के अंदर में, क्या कमाएगा आदमी बताओ? लगी है, जनता जान चुकी है कि ये लोग नेता लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपस में लड़ाना चाहते हैं और कुछ नहीं। लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, हमें तो रोजगार चाहिए। हमारे बच्चे लेकिन बाबा, लेकिन मैं एक बात बोलूंगी, चलिए ठीक है, आपने बोला आपकी रिटायरमेंट की उम्र है, आप लोगों की उम्र हो गई, ठीक है, लेकिन जो युवा बैठे हुए हैं, अगर वो सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो वो प्राइवेट अपना कोई बिजनेस, अपना कोई धंधा भी तो शुरू कर सकते हैं। पैसे होना चाहिए, काम नहीं है। लॉकडाउन ने बर्बाद कर दिया। जो लोगों के पास 2-10 रुपए जोड़ के रखे थे वो लॉकडाउन से बाद आदमी बेकार हो गया। लॉकडाउन ऐसा लगाया उसमें सब बर्बाद हो चुका है। अब लोगों के पास पैसा नहीं है तो रोजगार कैसे करेगा? पैसा चाहिए ना रोजगार के लिए। बैंक देता है अडानी जैसे के लिए पैसा, अंबानी जैसे के लिए पैसा। इन लोगों को कहीं लोन लेने जाएंगे तो फाइल कागज फेंक देते हैं। 10,000 का लोन तो कोई देता ही नहीं है इनको। तो बड़ी बात तो बात की रही, इनको तो कोई 10,000 का लोन नहीं देगा। मंडी में सेब का काम करते हैं, सेब का काम, सेब पैकिंग करते हैं। जो चाचा ने बोला बिल्कुल सही बोला, सही बोल रहा, राइट बोल रहा। एमएलए काउंसलर उनकी पेंशन बनी हुई है, उनको क्या चिंता है लोगों की? वो तो अपने ऐश कर रहे हैं। एक काम इलाके का करके राजी नहीं है कोई आदमी जाता है। अब तो इसमें जा दिया है लोगों को और ज्यादा, आधार कार्ड बदलो, पहचान पत्र बदलो, कभी कुछ कभी किसी में उसमें पैसे खर्च करवा रहे हैं और कुछ नहीं। समझ में आ गई? आज वो जो खुलवाया था जीरो बैलेंस का, उसमें 15 लाख आएंगे, सब बेवकूफ बनाने वाली बात। अमित शाह ने बोल नहीं दिया, बोला नहीं आपके सामने अमित शाह ने कि जी वो तो वो था, वो क्या नाम है, जुमला था वो तो बोला नहीं। तो ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और हिंदू मुसलमान के अलावा इन पे कुछ नहीं है अब। हाँ, देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं ये लोग सब मिलके। कांग्रेस की जो ये यात्रा हुई है, इससे थोड़ी उम्मीद जुड़ गया भारत। हाँ, भारत जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है, लोग जुड़े हैं। लोगों में प्यार मोहब्बत जो पहले से इतनी, कहीं भी मार काट हो रही है, क्यों हो रही है? अब दिल्ली में वो हाल हो रहा है, दिल्ली सबसे गंदी हो चुकी है। दिल्ली को इतना गंदा कर दिया है, रोड पे लेडीज जा रही है, घर से निकलती है, कान की बाली छिन जाती है, चैन छिन जाते, मंगल बाजार में पर्स निकाल लेते, पैसे निकाल लेते, लूट मार मच रही है। बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। तो दिल्ली को काका बोल रहे मोबाइल, हाँ मोबाइल, हाँ मोबाइल भी छीन लेते हैं, छिन जाते हैं मिनटों में। बहुत बुरा हाल है जागीरपुरी का। अब क्या करें? 1947, 1997 जब आजादी के 50 साल पूरे हुए थे ना, उस टाइम मैं जेल से आया था। जेल से आए थे, क्या करके आए? मर्डरिया हो गया था मेरे हाथ से। अच्छा, हाँ, तो फिर मैं आया 97 में, 15 अगस्त को। चाचा तभी बीवी लड़ती थी। नहीं, अब समझ आया। नहीं बीबी नहीं लड़ती थी, ये तो मजाक कर रहे थे। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि रोड पे आदमी, अगर कोई नया आदमी यहाँ का आसपास का तो बच जाता है, अगर कोई नया आदमी आ जाए तो उसको मोबाइल या पैसे सुरक्षित लेके नहीं जा सकता। बस इतना ही बात। उसको लिटा देते हैं, ये मार के लिटा देते हैं। पुलिस किसी की सुनती नहीं, पुलिस के पास चक्कर क्या पैसा मिलता है, पुलिस वहाँ जाती है, यहाँ से खर्चा मिलता है इनको, शराब बिकवानी है, सट्टा खिलवाना है। तो आप लोगों की क्या है राय, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। तब के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।